राजधानी भोपाल से जहां गायों के लिए अब एमपी सरकार बड़ी पहल करने जा रही है, तो एमपी में गायों के लिए अब वन विहार बनाए जाएंगे। तो बंसल न्यूज से पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने खास बातचीत की है और उसमें उन्होंने जानकारी दी कि बेसहारा जो गायें होती हैं उनके लिए एक वन विहार तैयार किया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 गौवंश विहार तैयार होंगे। तो प्रदेश भर में सड़कों पर 10 लाख से ज्यादा गौवंश फिलहाल मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए, जिनकी देखभाल के लिए अब वन विहार तैयार किए जाने हैं और ऐसे में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 गौवंश विहार तैयार होंगे। मध्य प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बेहद संवेदनशील है और इसको लेकर लगातार जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पशुपालन मंत्री हैं लखन पटेल जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, वन विहार, आपने कहा गौवंश के लिए जो वन विहार बनाने की बात की जा रही है, किस तरीके से ये जो वन विहार है वो तैयार किए जा रहे हैं और कैसे गायों का संरक्षण यहाँ पे किया जाएगा? जो बेसहारा गाय है उसको, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाय सड़कों पर है, तो उनको हम सड़कों से हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए हमको कुछ ना कुछ नया तो करना पड़ेगा। उसमें हुआ कि वन्य विहार बड़े बड़े जैसे 100, 200, 500 गाय की गौशाला बनाने से समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि लगभग अभी सड़कों पर 10 लाख से ज़्यादा बेसहारा गौवंश है। अब 10 लाख अभी हमारे पास जो जितने भी गौशालाएं हैं, चाहे वो सरकारी हों, प्राइवेट हों या जो भी बनी हुई हैं, कुल मिला के अभी उसमें 2.5 पौने 3 लाख गौवंश अभी है। तो उस हिसाब से अभी भी हम मानते हैं कि 6.5-7 लाख गौवंश अभी सड़क पर है। तो उसको संधारित करना, उसकी व्यवस्था करना, उसको सही जगह पहुंचाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प है कि हम गौवंश विहार बनाएं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आप तैयार कर रहे हैं, पहली शुरुआत कहाँ से हो रही है? अभी 10 हम लोगों ने दिए हैं। इसमें देखिए, अभी इसके पीछे सोच ये है कि जैसे जहां पर भी ऐसी जमीन है जहां पर की राजस्व की 400 एकड़ 500 एकड़ जमीन जहां पर पड़ती है, उससे लगा हुआ यदि वन विभाग है, तो ऐसी जगह हम लोग सर्च किए हैं कि जहां पर हमारी राजस्व की भूमि है और वन भूमि लगी हुई है, तो वहां पर हम ये 1000 एकड़ 1200 एकड़ जहां जितनी उपलब्ध हो जाएगी उसके हिसाब से उसको हम वन विहार बनाएंगे। अभी सैंक्शन मिल जाए हमको, तो अभी हम लोगों ने 10 प्रोजेक्ट दिए हैं, उसमें से एक रीवा का भी है। आज माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने भी उसका जिक्र किया था, लगभग 1400 एकड़ का है वो। हाँ, केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा हुआ है। बेसहारा गायें हैं जो इधर उधर रहती हैं, बड़ी मुश्किल भी लोगों के लिए होती है, तो उससे इनका संरक्षण भी होगा, इनको एक स्थान भी मिलेगा, प्लस जो लोगों के लिए परेशानी होती है उससे भी निजात मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल निजात मिलेगी। ये इसीलिए है कि जो सड़क पर गाय है उससे दुर्घटनाएं होती हैं वो ना हो। और फिर दूसरी बात एक और है इसके अंदर, जितनी गाय हमको सड़क पर बेसहारा दिख रही है, पशु स्थिति उतनी नहीं है, क्योंकि पशुपालकों ने भी छोड़ रखी है। हो चुका है क्या? आपने चिन्हित कर लिए 10 लाख है या उससे ज्यादा है? तो हमारे पास आंकड़े रहते हैं ना इसके, तो हर सर्वे संगणना होती है इसकी, जैसे सेंसेशन होता है वैसे ही इनकी भी संगणना होती है। अभी होने हाँ, जो पुराना आंकड़ा है वो है, अभी फिर से होने वाली संगणना हमारी इस साल 24-25 में। ये हमारे साथ पशुपालन मंत्री हैं, जिनका यही कहना है कि प्रपोजल तैयार किया गया है वन विहार बनाने को लेकर। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले शुरुआत की जाएगी और उद्देश्य यही है कि जो बेसहारा गायें हैं उनको एक अच्छा स्थान मिल सके और उनका संरक्षण किया जा सके। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। आगे बढ़ेंगे खबर टीकमगढ़ से, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में भारी बारिश से टीकमगढ़ और झांसी